तो दोस्तों, कोई आदमी कितनी बार असफल हो सकता है? 10 बार, 15 बार या 50 बार, और फिर शायद इन प्रयासों के बाद अपनी कोशिश को छोड़ देगा। मगर इन जनाब ने 1008 बार असफल होने के बाद भी अपनी कोशिश को जारी रखा और आखिरकार मंजिल को पाकर ही छोड़ा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि बार बार असफल होने पर भी उत्साह को न खोना ही सफलता है, और इन्होंने इन कथन को सही कर दिखाया। इस व्यक्ति का नाम है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, जो है दुनिया की सबसे बड़ी व प्रसिद्ध फ्राइड चिकन फ्रेंचाइज KFC यानी केतंकी फ्राइड चिकन के फाउंडर। कर्नल सैंडर्स की इस सफलता की कहानी किसी फिल्म से भी कम नहीं है। ऐसे में आइए एक बार उनकी असफलताओं पर एक नज़र डालते हैं। 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के हेरानीविले शहर में पैदा हुए सैंडर्स का बचपन कुछ खास नहीं था। जब वह 6 साल के थे तो उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी मां को काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ा था। उनकी मां टमाटरों की एक फैक्ट्री में काम करती थी। इस बीच सैंडर्स घर पर रहकर छोटे भाई बहनों को ख्याल रखते थे, और शायद इस वजह से उन्होंने 7वीं तक की पढ़ाई की और उनके बाद उन्होंने घर खर्च चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी थी। वह इस दौरान खेतों में भी सहयोगी के तौर पर भी काम किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सैंडर्स अब 16 साल का नौजवान हो गया था। इसी बीच वह अपनी उम्र को छिपा कर अमेरिकी सेना में शामिल हो गया, लेकिन 1 साल के बाद ही उन्हें सेना से निकाल दिया गया। इनके बाद उन्होंने रेलवे में भी मजदूरी भी की, लेकिन यहाँ भी वह ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई और साथी वर्करों के साथ झगड़े के चलते हुए उन्हें निकाल दिया गया। इनके बाद हताश सैंडर्स अपनी मां के पास जाकर रहने लगे। यहाँ उन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर कार्य शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ भी आदेशों की अवहेलना के चलते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 40 साल के बाद जीवन में आया नया मोड़। सैंडर्स बार बार मिल रही असफलताओं से हताश जरूर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने साल 1920 में नाव बनाने की एक कंपनी खोली। कुछ समय बाद उन्होंने इसकी जगह लैंप बनाने का काम शुरू करने का विचार बनाया। सैंडर्स फिलहाल इस बारे में सोच ही रहे थे कि एक अन्य कंपनी ने काफ़ी बेहतर लैंप को बाजार में उतार दिया था, और बेचारे सैंडर्स इस काम में भी फिर शुरू नहीं कर पाए थे। साल दर साल समय बीतता गया, लेकिन सैंडर्स की गाड़ी पटरी पर ही चढ़ी नहीं। 40 की उम्र में सैंडर्स ने फैसला किया कि वह चिकन के पकवान बेचने का काम करेंगे। अपने चिकन का स्वाद को लोगों तक पहुंचाने के लिए सैंडर्स ने सड़क पे चलते हुए लोगों को मुफ्त में बांटा। कुछ समय बाद उन्होंने सड़क के पास ही छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया। सन 1935 के दौरान जब एक बार वहां से गवर्नर रूबी लेफून उस सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने सैंडर्स के रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। यहाँ का चिकन उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स के रेस्टोरेंट को केतंकी कर्नल नाम दे दिया। हालांकि अब लोग उन्हें जानने लगे हैं और रेस्टोरेंट भी थोड़ा बहुत मशहूर हो चुका था, लेकिन यह ज़्यादा समय तक चला नहीं। एक झगड़े के चलते हुए 4 साल बाद उन्हें इसको भी बंद करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने दोबारा से एक नया रेस्टोरेंट खोला, लेकिन इस बार विश्व युद्ध छिड़ते ही इसे भी बंद करना पड़ा था। अब तक सैंडर्स लोगों को अपने चिकन का स्वाद चखा चुके थे। हालांकि रेस्टोरेंट बंद होने के बाद लोग उनके चिकन को नहीं खा पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने रेस्टोरेंट के आगे शाखाएं खोली जाए। इसके लिए उन्होंने फैसला किया कि वहाँ एक एक रेस्टोरेंट में जा उन्हें अपनी रेसिपी देंगे और उनमें से मुनाफा लेंगे। ये इतना आसान भी नहीं था। काफ़ी समय तक सैंडर्स को उसमें भी असफलता मिली थी। वहाँ जिस रेस्टोरेंट में अपनी रेसिपी लेकर जाते थे वहाँ पर उसको रिजेक्ट कर देते थे। इस प्रकार उसकी रेसिपी करीब 1009 बार रिजेक्ट हुई, लेकिन सैंडर्स का हौसला कहाँ टूटने वाला था। वहाँ लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार वहाँ समय आ ही गया। उनकी कोशिश सफल हो गई। कुछ ही समय में उनकी केतंकी फ्राइड चिकन की रेसिपी इतनी लोकप्रिय हो गई कि अब KFC की शाखा सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि दुनिया में अलग अलग देशों तक पहुंचने लगी थी। साल 1964 के आते आते KFC की 600 शाखाएं खुली। इसके बाद कर्नल सैंडर्स ने अपनी इस कंपनी को $2 मिलियन में अपने निवेशकों को बेच दिया। पेप्सिको ने दी नई पहचान। इसके बाद साल 1969 में KFC का नाम न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में गूंजने लगा। समय के साथ साथ
KFC का रुतबा बढ़ गया था। इसकी शाखाओं की संख्या 600 से 3500 तक पहुंच गई थी। आखिरकार साल 1986 में दुनिया भर में कोल्ड ड्रिंक्स उत्पादन बनाने वाले पेप्सिको कंपनी ने $840 मिलियन की भारी कीमत चुकाकर KFC को खरीद लिया था। बावजूद उसके आज भी KFC को सैंडर्स के चेहरे से भी जाना जाता है। आज भी दुनिया भर में KFC का ब्रांड लोगो पर सैंडर्स की तस्वीर लगी हुई है। उनकी बकरा दाढ़ी और वेस्टर्न टाई KFC की पहचान है। दुनिया भर के लोगों को अपने हाथों के स्वाद के अपना दीवाना बना दिया था। सैंडर्स की मौत 90 साल की उम्र में 16 दिसंबर 1980 को हो गई। दुनिया भर में एक अनुमान के मुताबिक सन 2070 तक KFC की लगभग 2000 शाखाएं थी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।